यस विद्वानों, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सभी का स्वागत, अभिनंदन। ठीक है साहब, माई सेल्फ डॉक्टर ऋषिकेश पालीवाल और मैं आज आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट जो है लेकर आया हूं। आप लोगों का IIT जेम मैथमेटिक्स का बैच जो है वो सेकंड बैच प्रारंभ कर दिया गया है। तो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, जिनको भी बाई चांस पढ़ने की इच्छा है, गणित पढ़ने की इच्छा है, गणित में कुछ अच्छा करने की इच्छा है, उन लोगों के लिए इस साल का ये आखिरी मौका है। दिस इज द फाइनल बैच ऑफ IIT जेम मैथमेटिक्स, जिसके अंतर्गत 5 सितंबर, जैसा कि आज आप जानते हैं, शिक्षक दिवस से ही आपका ये बैच स्टार्ट किया जा रहा है। तो आखिरी आपके पास मौका है, आप इसको अटेंड करना चाहें तो कर लीजिए, या फिर कोई आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स जिनको इसकी आवश्यकता हो उस तक ये इंफॉर्मेशन शेयर कर दीजिए। ठीक है साहब, तो आपका ये जो बैच है वो प्रारंभ होने जा रहा है, आज से ही प्रारंभ होने जा रहा है। बाकी चर्चा हम आगे लेक्चर्स के अंदर करेंगे और सिस्टमेटिक जो है मॉर्निंग 8 AM जो है इस बैच का टाइमिंग रहने वाला है। तो आप जुड़ जाइए, मस्ती से पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। ठीक है साहब, तो फिर मिलते हैं आगे सीधा क्लास में। इससे आगे की चर्चा हम अगली क्लास में फिर करेंगे। चलिए साहब, धन्यवाद। यस विद्वानों, नमस्कार। आज हम आपका डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है साहब, डिफरेंशियल इक्वेशन की चर्चा हम करने जा रहे हैं। बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल ये मान के चलेंगे कि आपको ज्यादा बहुत कुछ नहीं आता है इसके अंदर, और उस हिसाब से हम बिल्कुल बेसिक से इसकी जो है चर्चा प्रारंभ करेंगे। जिन भी विद्वानों ने अभी तक पढ़ना प्रारंभ नहीं किया हो, चाहे वो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे जेम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो अगर अब भी पढ़ना प्रारंभ करना चाहें तो यहां से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है साहब, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए साहब, समझिए डिफरेंशियल इक्वेशन भला क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन का तात्पर्य क्या है। आप जानते हैं एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स, डिपेंडिंग वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ऐसी इक्वेशन, इक्वेशन क्या होता है? जिसमें इक्वल का साइन हो, है ना। अगर मैथमेटिकल इक्वेशन की बात करें तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच इन्वॉल्व्स इक्वल साइन, है ना। ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें इज इक्वल टू 0 हो या फिर इज इक्वल टू में कुछ भी हो तो भी चलेगा। तो ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल हो उसे हम इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन दैट इज टू इक्वेट, इक्वेट करना ही इक्वेशन होगा। तो जब भी जीवन में कोई इक्वेशन की चर्चा है तो मान लेना है कि उसके इक्वल में क्या है, या तो 0 या फिर उस पूरे एक्सप्रेशन में कहीं इक्वल जरूर साइन होगा। तो ये तो हो गई इक्वेशन की बात। अब बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्या भला है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट क्या है कि ऐसा इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स इन्वॉल्व हो। तो अब आपको 3 शब्द जो नए आए हैं इसके अंदर, ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो आपको ये 3 चीजें समझने की जरूरत है। तो ध्यान से समझिए, हम जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स हैं उनकी चर्चा करते हैं कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या भला है। फिर मैं तीनों बताऊंगा, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आपसे अगर कभी कोई पूछे सर गूगल पर नहीं आया क्लास का चैनल गूगल पर नहीं आया है, मैं कुछ समझ नहीं पाया, है ना। चलिए देखेंगे जो भी है उसका, है ना। कोई लिंक या फिर अनाउंसमेंट वगैरह ऐसा कुछ बोल रहे होंगे तो वो देखते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल ध्यान से समझिए, हम चर्चा करते हैं। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब आपको एक इक्वेशन दिखेगी जिसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दिखेंगे, उसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो है वो इंक्लूड रहेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे उसमें, और उनके साथ साथ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी उसमें होते हैं। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ गया तो उसमें दोनों चीजें आ जाती है। मैं भी दिखाऊंगा आपको कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या भला है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या भला है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो पहले आप डिफरेंशियल कोएफिशिएंट समझ लीजिए। इक्वेशन समझ आ गया। A mathematical expression which involves equal sign is known as equation.
अब डिफरेंशियल कोफिशिएंट दो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी हो सकता है। आंशिक अवकल गुणांक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसे कहेंगे? द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द फॉर्म, जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपका इस फॉर्म का हो, dy by dx, d2y by dx स्क्वायर, d3y by dx क्यूब, dny by dx की पावर n और dz by dx, d2z by dx स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेंगे। इस पैटर्न के अगर आपको डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स दिखे किसी इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन तो बात की बात है, इस फॉर्म के जो भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स या इस फॉर्म के आपको कोफिशिएंट्स दिखे उनको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। अब ध्यान से समझना, ये जो आपको कोफिशिएंट दिख रहे हैं ना, dy by dx, d2y by dx स्क्वायर, d3y by dx क्यूब या dz by dx, d2z by dx स्क्वायर, d3z by dx क्यूब एंड सो ऑन, इनको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स बोलते हैं। और ये भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स होंगे जिनमें ये जो ऊपर दिख रहे हैं ना y और z, इनको डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, और ये जो डिवाइड में दिख रहा है ना x, इसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। ये मैंने आपको शॉर्ट में डिफरेंशियल कोफिशिएंट समझाया है। बाकी डिफरेंशियल कोफिशिएंट को डिटेल में हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस जब पढ़ते हैं तब उसमें देखते हैं। मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट में और पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट में डिफरेंस क्या है। बेसिक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होता है, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल तो बहुत सारे भी हो सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। तो ऐसे डिफरेंशियल कोफिशिएंट जिनमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक हो उन्हें हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं, और जिनमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा आ जाता है तब ऐसे डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स को पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट समझ आ रहा है? जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है, फिर से मैं आपको बता देता हूं। आप लोगों को यहां लाइव क्लास के अंदर नोट्स जो है कॉपी नहीं करने हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास समझना है। रफ में कुछ लिखना चाहे मैं कहूं कुछ तो सॉल्व कर सकते हैं, एग्जाम्पल देख सकते हैं, काउंटर एग्जाम्पल कर सकते हैं, बाकी सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पे फोकस करना है। क्लास के एंड में मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिलवाऊंगा, वहां से आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके क्लास बाद में घर जाके नोट कर लेंगे, या फिर पूरा चैप्टर जैसे हो जाएगा आपको चैप्टर वाइज पीडीएफ जो है वो भी अवेलेबल हो जाएगी। राइट, नोट्स के बारे में भी मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जितने लोग नए जुड़े हैं मैं उनको बता देता हूं। अगर ये आपका पेज है तो या तो अगर आप एक ही पेज के एक ही साइड में लिखिए, सर ये कोई बताने की बात, छठी क्लास से हम नोट्स लिखते आ रहे हैं और आप हमें बता रहे हो नोट्स कैसे लिखने हैं। भले आप छठी क्लास से लिखते आ रहे हैं पर छठी क्लास में ऐसे नहीं बताया होगा, या फिर ऐसे आप नोट्स नहीं लिखते होंगे, वैसे आपको लिख रहे हैं। ये आपका लेफ्ट और ये राइट पेज होता है नोटबुक में। आप या तो ये पेज जो है ब्लैंक छोड़ दीजिए हमेशा और सिर्फ इसी पेज पे लिखिए, या तो आप क्या कीजिए सिर्फ इस पेज को छोड़ के इसी पेज पर लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर आप ऐसे कि भाई एक एक पेज हम खाली नहीं छोड़ते, इन्वायरमेंट को भी नुकसान होता है और ऐसे वैसे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप लोग यहाँ तो वैसे भी रजिस्टर में लाइन होती है, अगर आप बिल्कुल प्लेन जो है पेपर लेके आए हैं ऐसा रजिस्टर, तो हो सकता लाइंस ना हो, तो आप रजिस्टर के हर पेज पे इस तरीके से अगर आप आगे पीछे दोनों तरफ लिख रहे हैं तो आप इतना ऊपर इतना साइड में उतना उधर इतना नीचे खाली छोड़ दे, और सब बीचों बीच खाली इतने से में लिखना है, इतना सा नहीं है ये, मतलब यूं समझ लीजिए 60-70% पेज पे ही लिखना है, बाकी को खाली छोड़ देना है। सर इतना खाली छोड़ने का मतलब क्या है? या तो इस तरफ जो है एम्प्टी छोड़ देंगे और इस तरफ लिख देंगे, तो इस तरफ आपकी जो आदत है वैसे लिख दो, इधर खाली पड़ा हुआ है, कोई जरूरत पड़ेगी जीवन में जब भी आप इधर लिख देंगे। उससे क्या होता है, आपका नोट्स जो है वो एक ही साल में खराब नहीं होता है, वो नोट्स आगे आपके साथ लंबे समय तक चलता है। आपने हर कुछ भी लिखा हुआ होता है तो भी आप क्या करते हैं, उसके साथ में बढ़िया कलर से अलग से बाद में कभी कोई इंपॉर्टेंट बात आ जाए लिख देते हैं, तो पेज आपको खुद को भी अच्छा दिखता है, अच्छा लगता है, तो आप उस रजिस्टर को संभाल के रखते हैं। और जो मैं लिखवा रहा हूँ आपको, ये आपके आगे जीवन में भी काम आने वाली कथाएं हैं एक हद तक। हमेशा तो नहीं कहूंगा कि हमेशा जीवन में काम ही आएगा, पर हमेशा तो आपका लेवल बढ़ जाएगा उसके बाद इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, पर फिर भी
तो अगर आप सिंगल पेज पे लिखते हैं दोनों पेज पे तो इस तरीके से लिखें। अगर आप सिर्फ एक पेज पे लिखना चाहते हैं तो एक पीछे वाला खाली छोड़ दें, आगे आगे फ्रंट पे लिखते हुए चले। सर ऐसे तुम्हारा बहुत ज्यादा रजिस्टर भरेंगे, तो भर जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको नोट्स मैनेज करने हैं। दूसरी बात, आपको कॉपी नहीं करना है क्लास में, लाइव क्लास में कॉपी करने में रह जाओगे। मैं जो समझा रहा हूं उस पर ध्यान दें, काउंटर एग्जाम्पल जो है उन पर ध्यान दें, या फिर आप खुद जो है कुछ क्वेश्चंस डाउट वगैरह पुट कर सकते हो, पुट कीजिए। हाँ जी बोलिए। फिक्स है डी में ही होने चाहिए, डेल में होते हैं तो वो पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो जाते हैं। देखो नोटेशन अलग अलग चीजें, वो अलग बात है। अभी नोटेशन का मतलब है इसको किसी ने, न्यूटन ने ऐसा लिखा, लिबनिट्ज ने कुछ और लिखा, है ना, आयलर ने कुछ और लिखा, सबके अपने अपने अलग अलग नोटेशन है ना। किसी ने इसको डी वाई की फॉर्म में लिख दिया है, ऐसा डी वाई, तो बात वही है। मैं भी इसको डी को इसी के इक्वल बता दूंगा कि डी को हम यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं। किसी ने इसको वाई नॉट की फॉर्म में लिख दिया है, किसी ने इसको y इज इक्वल टू एफ एक्स करके y डैश लिख दिया है, तो इन सब का मालिक एक ही है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो अभी मैं वो आपको जो है अलग से भी बता दूंगा, उससे कोई फर्क पड़ नहीं रहा, वो नोटेशन है उनके, वो कैसे भी लिखे, ठीक है। यहां चलिए आपकी सुविधा के लिए मैं लिख ही देता हूं, हियर dy by dx इज इक्वल टू, dy by dx को क्या लिखा जा सकता है, dy by dx इज इक्वल टू, इसको आप ऐसा कैपिटल डी इंटू वाई लिखे तो भी एक ही बात है, इसको आप वाई डैश लिख दें तो भी एक ही बात है, इसको वाई के माथे पर ऐसे डॉट लगा देवे तो इसका मतलब भी फर्स्ट डेरिवेटिव ही होता है। सिमिलरली डबल डेरिवेटिव होगा तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या जाएगा डी स्क्वायर वाई, या वाई डबल डैश, या वाई के माथे पर डबल डॉट, राइट, पल्ले पड़ रहा है। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट में जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वह एक ही होता है, तो ऐसे डिफरेंशियल कोफिशिएंट को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? फिर दूसरी बात आती है पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होगा, द डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स इज ऑफ द फॉर्म, मैं बेसिकली जो फेमस 4-5 है वो लिख रहा हूं, बाकी इस फॉर्म में और भी होंगे। डेल जेड बाई डेल एक्स, इसको जेड एक्स ऐसा भी लिखते हैं, डेल जेड बाई डेल वाई, इसको जेड वाई, डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर जेड एक्स एक्स, डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई जेड एक्स वाई, डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर जेड वाई वाई, इसको पी क्यू आर एस टी के नाम से जाना जाता है। इनको पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स बोलते हैं। क्योंकि पार्शियल क्यों, आंशिक क्यों बोल रहे हैं इनको, क्योंकि इनमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा है, तो अब हमें किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है ये ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा क्या होगा, एक से ज्यादा ही होंगे। एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं, और एक से ज्यादा अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो फिर जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट आएंगे उनमें मेंशन करना पड़ेगा, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई का क्या हुआ, तो वाई कांस्टेंट रखना है, वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स का क्या हुआ, एक्स कांस्टेंट ट्रीट करना है। सर इसमें तो एक्स और वाई दोनों के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसमें पहले वाई के रेस्पेक्ट में हो रहा है तब एक्स कांस्टेंट है, बाद में सेकंड डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में होगा उसमें वाई कांस्टेंट रखना है। तो पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट समझ आ रहा है, इनको पार्शियल डेरिवेटिव इन्हें कहते हैं। ये आगे पीछे हो सकते हैं जब तक हम पॉलिनोमियल्स ले रहे हैं, जब तक हम कंटिन्यूअस फंक्शंस ले रहे हैं, लेकिन हर में ये बराबर ही होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। पर कुल मिलाकर उनको हम पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स या पार्शियल डेरिवेटिव्स बोलते हैं। तो क्या आपको समझ आ रहा है पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स? फेमस ये पी क्यू आर एस टी ही है, क्योंकि आपके सिलेबस में सेकंड ऑर्डर से ज्यादा की कथा है ही नहीं। पीडी हालांकि हम चर्चा करेंगे तब, तो पीडीई सेकंड ऑर्डर तक का आपको देखना है। हालांकि डेल 3 जेड बाय डेल एक्स क्यूब भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, डेल 3 जेड बाय डेल एक्स क्यूब, डेल 3 जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल वाई, ऐसे ऐसे भी हो सकते हैं, पर मेनली काम के यही 5 हैं, पी क्यू आर एस टी, इनको इससे रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि इनसे पूरी बुक बन जाती है एक लेवल की, है ना, तो इतनों का ही काम है। अब ध्यान से समझिए, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल फिलहाल हमने जेड ही रखा है एक ही, और डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा है। तो क्या आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल समझ आ गया,
डिफरेंशियल कोफिशिएंट में जो नीचे लिखे हुए होते हैं उनको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, ऊपर जो होते हैं उनको डिपेंडेंट। दिख रहा है ना, ऊपर z डिपेंडेंट है y पे, z डिपेंडेंट है x पे। तो डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो, सर डिफरेंशियल कोफिशिएंट कौन सा वाला, ये वाला कि वो वाला? या तो ये वाले होंगे या वो वाले होंगे, यूं नहीं कि एक दो ये वाले आ जाए, एक दो वो वाले आ जाए, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती है। या तो डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट होंगे या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन में पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट होंगे, और वो जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट आएगा उनमें डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी जरूर होंगे। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक होगा, ओनली वन, तो वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स होंगे, ठीक है। और अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा यानी कि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुए तो उसे हम क्या कहेंगे? पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स कहेंगे। तो क्या डिफरेंशियल इक्वेशन समझ आ गया? तो क्या सर डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैसे भी दिख जाए हम उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे, लेकिन एक तरीके के ही दिखने चाहिए, या तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हो या पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स इन्वॉल्व करता हो। और इन्हीं की वजह से उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी और पार्शियल। टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन के दो प्रकार हैं, दो ब्रांच मान लीजिए, यूं बोल दीजिए। डिफरेंशियल इक्वेशन के दो प्रकार हैं, क्या है? एक तो फर्स्ट टाइप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सिंपल है, ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन्वॉल्व हो, द डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स इज नोन एज ODE, and the differential equation involving partial differential coefficients, partial differential coefficients जानते हैं? del z by del x, del z by del y, del 2z by del x square, del 2z by del x del y, del 2z by del y square and so on। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स इन्वॉल्व हो उसे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, और जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स इन्वॉल्व हो उसे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। बात समझ आ रही है? तो चलिए साहब एग्जांपल के माध्यम से देख लेते हैं इनमें से कौन कौन से ODE, कौन कौन से PD, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कौन से दिख रहे हैं ना? डेल डेल डेल, तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, डेल डेल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, डी डी डी। इनमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा थे तो पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट दिख रहे हैं, इसलिए ये PD। इनमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओनली एक ही है, दिख रहा है कि नहीं? इसमें एक है, इसमें भी एक है, इसमें दो दो है, तो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट दिख रहे हैं, इसलिए ODE है। यह आपका वापस डेल z by del x, डेल z by del y, तो PDE। इसमें लिखा नहीं है पर यहाँ y डैश का मतलब क्या होता है? dy by dx, dy डबल डैश का मतलब d2y by dx स्क्वायर। तो ये भी क्या हो गया? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप समझ में आ गए? जी बोलिए। तो उस डेल का कोई मतलब नहीं है, है ना? अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है पूरे फंक्शन के अंदर, मतलब अगर इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई फंक्शन है वो सिर्फ एक वेरिएबल में है सर, ठीक है, y इज इक्वल टू fx, मतलब एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट, तो उसका ऑर्डिनरी डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव सेम ही होता है। डेल y बाय डेल x निकालो या dy बाय dx निकालो, दोनों क्या आएगा? सेम ही आएगा। तो उस केस में आपको उसको ऑर्डिनरी में ही कंसीडर करना है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो। एक से ज्यादा हो तो पार्शियल का कोई मतलब है। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? पल्ले पड़ रहा है? तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको डिफरेंशियल इक्वेशन समझ आ गई जिनमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिख जाए। ऐसी गाय, ऐसी इक्वेशन है ना, ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट दिख जाए उसे हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। जिसमें पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट दिखेंगे उसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स दिख जाएंगे उसे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अभी फिलहाल हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, है ना? और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर भी इंट्रोडक्शन इसी में आ जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री नाम का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं पहले, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। बहुत ही आसान जो है, भाषा में कहूं तो आसान पेपर है, बहुत सिंपल है, आपको ये जरूर समझ आ जाएगा, लेकिन मेहनत बहुत करवाता है। सर मेहनत करवाता है तो सरल कैसे हुआ? है इजी, पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस बहुत सॉल्व करने पड़ेंगे, इसके अंदर ही
इंटीग्रेशन भी आ गए, इसी में डिफरेंशिएशन भी आ गए। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। बेसिकली इंटीग्रल कैलकुलस की एप्लीकेशन है, पर डिफरेंशियल और इंटीग्रल दोनों की एप्लीकेशन है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस इंटीग्रल कैलकुलस है, उनकी एप्लीकेशन ही डिफरेंशियल इक्वेशन है। बात समझ आ रही है? सर ये डिफरेंशियल इक्वेशन का लेना देना क्या है, काम कहाँ आती है? ये जो पंखा चल रहा है, ये पंखा चली इसीलिए रहा क्योंकि हम डिफरेंशियल इक्वेशन हमने बनाई इसलिए। ठीक है, आप लोगों ने आरसी सर्किट पढ़े होंगे, है ना, इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पढ़ा होगा, एसी एंड डीसी करंट वरंट पढ़े होंगे, उनके सारे फंडामेंटल्स, उनकी सारी थियोरम्स वगैरह पढ़ी होगी। और उनके वो जो फंडामेंटल्स होते हैं उनके अगर आपने प्रूव देखे हो तो आप देखना उनमें सारी ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही होती है और उन्हीं को हमें सॉल्व करना होता है। तो अगर जो डिफरेंशियल इक्वेशन ना होती तो ये पंखा ना होता, आपको हवा ना आती। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट जो है उसको आगे नहीं बढ़ता। हो सकता बल्ब हो सकता था और बल्ब चालू हो जाता, पर बहुत सारे जो फंडामेंटल्स है ना, यानी कि जीवन के अंदर जो फिजिक्स बड़े पैमाने पे लोग यूज कर रहे हैं उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अप्लाइड मैथमेटिक्स बोलते हैं। इसको बोलते हैं कि ये अप्लाइड का मामला है। सर अप्लाइड मैथमेटिक्स मतलब? अप्लाइड मैथमेटिक्स मतलब ये केमिस्ट्री वालों के, ये फिजिक्स वालों के, ये इंजीनियरिंग वालों के बहुत काम आता है। और हम भी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें भी पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये क्या जो कि उन लोगों के काम आता है। बात समझ आ रही है? तो चलिए अब ध्यान से समझिए। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ओडीई। हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। ओडी समझ आ गया, जिसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट होंगे। पीडी समझ आ गया, जिसमें पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट होंगे। फिलहाल हम ओडीई की बात करते हैं। तो ओडी तो आपको पता ही है, जिसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स इन्वॉल्व होंगे उसे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। तो अब हम इसके टाइप्स देखते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्दर फिर से दो टाइप का होता है, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है साहब? अब ध्यान से समझना, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसे हैं? A differential equation in which dependent variable and all its derivative occurs in first degree only। ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल आपका जो होता है ऊपर dy/dx में y, और उसके जितने भी डेरिवेटिव हैं, और उसके सारे डेरिवेटिव मतलब ऑल डिफरेंशियल कोफिशिएंट, जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट दिख रहे हैं ये सभी किस में होने चाहिए? ओकर्स इन फर्स्ट डिग्री ओनली। सभी के सभी फर्स्ट डिग्री में ही होने चाहिए। एंड देयर प्रोडक्ट्स नॉट अलाउड, और वो आपस में मल्टीप्लाई में भी नहीं होने चाहिए। मतलब y और dy/dx या dy/dx और d2y/dx² ये मल्टीप्लाई में भी नहीं होने चाहिए। पहले तो y की, dy/dx की, d2y/dx², d3y/dx³ जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट है और डिपेंडेंट वेरिएबल y है, इन सभी की पावर 1 होनी चाहिए, इनकी डिग्री 1 होनी चाहिए, और ये आपस में मल्टीप्लाई में भी नहीं होने चाहिए। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। राइट? नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इज नॉट लीनियर इज नोन एज नॉन लीनियर। वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो लीनियर नहीं होगा उसे हम नॉन लीनियर कहेंगे। मतलब या तो y की पावर 1 से ज्यादा आ रही होगी, या फिर dy/dx और d2y/dx² मल्टीप्लाई में आ रहे होंगे, या किसी डिफरेंशियल कोफिशिएंट की पावर 1 से ज्यादा आ रही होगी, तो वो लीनियर नहीं होगी, और लीनियर नहीं होगी तो नॉन लीनियर हो जाएगी। क्या बात समझ आ रही है? लीनियर नॉन लीनियर के अंदर पल्ले पड़ रहा है? तो आप बता देंगे कौन सा लीनियर कौन सा नॉन लीनियर है। राइट? तो चलिए साहब गौर से देखिए, आपके सामने यहां पर कुछ हमने लीनियर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ले रखे हैं। बेटा तेनी डायरेक्ट देख लेते हैं, ठीक है? अब टाइम ज्यादा जाएगा, इससे बढ़िया है मैं पहले ही दिखा देता हूं, ध्यान से समझ लीजिए। ये डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना? ये तो लिखा हुआ है ना? क्यों है? ठीक है साहब, क्योंकि y d2y/dx² के मल्टीप्लाई में आ गया, तो अब इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होगा तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके सारे डेरिवेटिव की पावर 1 होनी चाहिए, और कोई भी आपस में दो मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए। तो ये दो मल्टीप्लाई में आ गए, इसलिए नॉन लीनियर। ये वाला लीनियर है, पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, या पावर 2 भी तो आ गई, x की पावर 2, ये मल्टीप्लाई में भी तो आ गया। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की चाहे जो पावर हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई में आ जाए चलेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1 और डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई में नहीं आना चाहिए, या डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो है उनकी पावर 1 और वो मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए।
तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स की पावर 1 1 दिख रही है और कोई भी आपस में मल्टीप्लाई में नहीं है, तो ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या थोड़ा थोड़ा देखना आ रहा है लीनियर और नॉन लीनियर को? अगला नॉन लीनियर है क्योंकि y प्लस वाई डैश का स्क्वायर आ रहा है, तो वाई स्क्वायर भी आ जाएगा, वाई डैश का भी स्क्वायर आ जाएगा, तो नॉन लीनियर। फिर अगले में लीनियर है, पावर 1 1 1 सबकी पावर 1 है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है क्या? नॉन लीनियर। वाई स्क्वायर की वजह से डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गया? नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। गेटिंग सेटिंग। अगला इसकी पावर भी 1 है, डीवाई बाई एक्स की पावर 1, वाई की पावर 1, सब कुछ ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। वाई की पावर 2 आ जाएगा तो नॉन लीनियर, टी की पावर 2 है तो नॉन लीनियर, लीनियर एस डी एस बाई डी टी और डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर सबकी पावर 1 है, कोई भी मल्टीप्लाई में नहीं है। ये डिपेंडेंट वेरिएबल वाई ही हो, जरूरी नहीं एस भी हो सकता है, कभी टी भी हो सकता है। यहां पर वाई स्क्वायर आ गया तो नॉन लीनियर, वाई यहाँ इंडिपेंडेंट है, यूं नहीं कि यहाँ वाई स्क्वायर आ गया था सर तो आपने नॉन लीनियर बोल दिया तो यहाँ भी वाई स्क्वायर आ रहा तो नॉन लीनियर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ वाई डिपेंडेंट है और यहाँ पर वाई इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट की पावर कुछ भी चलेगा, तो डी टू टी बाई डी वाई स्क्वायर और डी टी बाई डी वाई दोनों की पावर 1 1 है, और कोई डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई में नहीं है, लीनियर है। ये लीनियर समझ में आ रहा है क्या? ये दिखा क्या लीनियर है? अगला वाला ये नॉन लीनियर, बिकॉज एस और डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर मल्टीप्लाई में आ गया है, इसलिए नॉन लीनियर है। समझ आ रहा है ना? डिपेंडेंट वेरिएबल और इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई में आ गए हैं, इसलिए नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगला ये सूरवीरों एस प्लस टी प्लस डी टी बाई डी एस प्लस डी टू टी बाई डी एस स्क्वायर सबकी पावर 1 1 ही तो है, कोई मल्टीप्लाई में भी नहीं है, है ना। एस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो चलेगा, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या समझ आ गया आपको लीनियर नॉन लीनियर? तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन देखा, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? ऐसा इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इन्वॉल्व हो। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन के दो टाइप्स, ऑर्डिनरी और पार्शियल। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होंगे, और ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो उसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। फिर हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं, उसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद एग्जांपल हमने लीनियर नॉन लीनियर भी समझ लिया है। फिर बात आती है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर और डिग्री, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, ठीक है। ऑर्डर डिग्री क्या होता है, लीनियर नॉन लीनियर क्या होता है, ऑर्डिनरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, और फिर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बेसिक है। हो सकता है खुदा ना खास्ता कभी इस पर भी सवाल बन जाए, पूछ लें, ठीक है। नहीं बनेंगे तो फिर हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री से स्टार्ट करेंगे। बात समझ आ रही है? ये बेसिक इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इस पर भी सवाल आपको आना ही चाहिए। 12वीं क्लास में होता है ये टॉपिक, तो है ना, वहां आपने पढ़ भी रखा है। ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, सिंपल बात है, द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। हाईएस्ट कितना डेरिवेटिव उसमें दिख रहा है, 2 बार है कि 3 बार है, वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है उसका ऑर्डर क्या है? 4 ऑर्डर का है, d4y by dx4 है कि d3y by dx क्यूब है कि d2y by dx स्क्वायर है। हाईएस्ट किस ऑर्डर का डेरिवेटिव उसमें इन्वॉल्व है, वह डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या कहलाता है? ऑर्डर कहलाता है। कुछ बात समझ आ रही है? द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री थोड़ा मामला भारी है, ध्यान से देखना। The greatest power of highest order derivative present in the differential equation is called degree of the differential equation, when the differential coefficient should be free from fractional and radical powers। वो जो differential coefficient है, वो differential coefficient फ्रैक्शनल या रेडिकल पावर्स में नहीं होने चाहिए। यानी कि फ्रैक्शनल पावर मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट dy by dx d2y by dx स्क्वायर, इनकी पावर 1/2 3/5 है ना, ऐसे ऐसे नहीं होनी चाहिए, इंटीग्रल पावर्स ही होनी चाहिए। एक बात तो नेचुरल पावर है ना, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स, पहली बात। और दूसरा साथ ही साथ रेडिकल पावर्स। सर रेडिकल पावर्स e की पावर dy by dx, a की पावर dy by dx,
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एंगल में dy by dx या लॉग के अंदर dy by dx इस प्रकार से नहीं होने चाहिए। अगर ऐसे भी हो तो उन्हें हमें सबसे पहले फ्री करना है। फ्री मतलब उनको हटाना है, ऐसी पावर है तो स्क्वायर करके हटा दो या कैसे भी करके, और हट जाए, फ्री हो जाए। व्हेन द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट शुड बी फ्री, फ्री होने चाहिए किससे? फ्रैक्शनल और रेडिकल पावर से। अगर वो फ्री हो जाए तो फ्री होने के बाद फिर हम उसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी भी जो ग्रेटेस्ट पावर है वह देखेंगे, और वह उस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री होगा। पहले कुछ एग्जांपल से देखते हैं, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, फिर आप जवाब देंगे उसका। तो ध्यान से समझिए। d2y by dx स्क्वायर प्लस 3dy by dx प्लस 4x इज इक्वल टू y। तो ध्यान से समझिए, यह आपको ODE दिख रहा है, PDE दिख रहा है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर दिख रहा है, नॉन लीनियर दिख रहा है? लीनियर, लीनियर नहीं है क्योंकि है ना, लीनियर ही है। फिर इसके साथ साथ डिग्री क्या है इसका? एक है। ऑर्डर d2 by dx स्क्वायर हाईएस्ट डेरिवेटिव दो ऑर्डर का है और उसकी पावर क्या है? 1 है। तो ऑर्डर तो इसका क्या है? 2 है और डिग्री इसका 1 है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको ODE दिख रहा है, PDE दिख रहा है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दिख रहे हैं ना, dy by dx d2 by dx स्क्वायर, तो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ साथ बताइए ये लीनियर है कि नॉन लीनियर? नॉन लीनियर है, क्योंकि वाई क्यूब dy by dx का होल क्यूब ऐसे ऐसे दिख रहा है तो नॉन लीनियर हो जाएगा। साथ ही साथ फिर इसका ऑर्डर कितना है? हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 बार है d2 by dx स्क्वायर, तो ऑर्डर 2 हो जाएगा। और डिग्री कितनी हो जाएगी? जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी भी हाईएस्ट पावर, उसकी पावर एक ही है यहाँ पर। सर हाईएस्ट पावर का मतलब क्या हुआ? अगर इसमें 2-3 बार d2 by dx स्क्वायर होते 2-3 जगह, तो उनमें अलग अलग पावर में जो सबसे बड़ी पावर होती वो क्या होती? डिग्री होती। और यहाँ d2 by dx स्क्वायर एक ही बार है, इसकी पावर 2 है, इसलिए ऑर्डर भी 2 है और डिग्री भी 2 है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है और डिग्री 2 है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? पल्ले पड़ रहा है? अब हम कुछ और जो है संजीदगी वाले एग्जांपल्स लेते हैं, ध्यान से समझिए। हम कुछ अच्छे अच्छे सवाल आपके सामने जो है देखेंगे, उनकी चर्चा करेंगे, ध्यान से समझिए। मार साहब आपने तो कहा था बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, इस बार है। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। आपके सामने मैं कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन लेकर आया हूं सूरवीरों। चलिए साहब, अब देखिए इसमें जो मुश्किल मुश्किल वाले हैं वो बता देता हूं, इजी इजी वाले फिर आप बताएंगे। इसमें मुश्किल है ऑर्डर देखना। तो देखिए इसका ऑर्डर d2 by dx स्क्वायर इसलिए 2 है, इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव 3 है तो ऑर्डर 3 है, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 बार है, डिफरेंशियल हाईएस्ट तो ऑर्डर 2, इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव 3 बार है तो ऑर्डर 3, इसमें हाईएस्ट डिफरेंशियल 2 बार है तो ऑर्डर 2, इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 बार है तो ऑर्डर 2, इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 बार है तो ऑर्डर 2, इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव 1 बार है तो ऑर्डर 1, इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 बार है तो ऑर्डर 2, इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 बार है तो ऑर्डर 2, इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 बार है तो ऑर्डर 2, इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव 3 बार है तो ऑर्डर 3। ये तो था मुश्किल काम जो मैंने कर दिया है। अब रही आसान बात डिग्री निकालने की, वह आप लोगों को निकालनी है। मेरे हिसाब से यहाँ पर 12 जो है मेरे पास क्वेश्चन है, हालांकि लोग ज्यादा हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, है ना, बेंच वाइज चलेंगे, ठीक है? तो ध्यान से समझिए। फर्स्ट बेंच वालों के लिए 12वां सवाल उल्टा पीछे से चलेंगे, या फिर मैं रैंडमली पूछ लूंगा जहां से। 12th क्वेश्चन का रिप्लाई कीजिए, डिग्री क्या होगा? हाँ जी, एक आएगी डिग्री, 1 मिनट। अच्छा, बनाएगी? प्रताप जी का मानना है 1, जो बहुमत होगा, तुम तीनों के जवाब लूंगा, जो बहुमत होगा वो आंसर लिखेंगे, ठीक है?
हाँ डिस्कस कर लो, तुम्हारी टीम जीत रही हार रही है तुम जानो। दो, इनका मानना है डिग्री 2 होगी। हाँ जी बोलिए, एक बार उधर से एक बार इधर से, चलिए एक बार उधर से एक बार इधर से, तो इधर वाली बेंच वाले में फर्स्ट आप ही हैं, बताइए 8th वाले में डिग्री बताइए। 8वें लगाओ, दिमाग लगाओ, आपके लिए 8th इधर है ना, सेकंड बेंच, आपके लिए 5th, आपके लिए 7th, दीक्षा वाली बेंच 7th, आपके लिए सेकंड, ठीक है। कौन सा आप कौन सा सवाल का जवाब दे रहे हैं? 5th का 2 1, कुछ कह रहे 1 और 2, चलिए तो इनके दोनों जवाब लिखने पड़ेंगे, फिर देखते हैं दोनों में से एक भी सही है कि, ठीक है साहब, 1 और 2 में से कुछ है 5th वालों का जवाब, ठीक है। सेकंड वालों का क्या है? 7th का, दीक्षा को 7 दिया ना, 7th का 3 है, ठीक है। अक्षिता 10th का बताएगी, 8th का 1 है, इस बेंच वालों का 1, अक्षिता वाली बेंच का तो है 8th, तुम्हारा लास्ट बेंच, तुम एक ही बेंच, तुम्हारा ग्रुप है पूरा तुम्हारा, है ना, तुम्हारा एक ही बेंच, तुम्हारा 9th है ना, तुम्हारा 9th क्वेश्चन है, और बाकी इधर सुमन और इनके हो गया, पीछे बच गई 10 3, तो 9th का 3 है, 10वें में तो 7th में नॉट डिफाइंड है, तो 7th में नॉट डिफाइंड कर दिया दीक्षा ने, और ये 11वां दिव्या और धनेश्वरी का, तुम्हार अलग है ना जवाब, वो भी पूछूंगा मैं एक एक को, है ना। 7th में 3 होगी, 5th में 2 होगी, 5th में 2 होगी, 7th में 3 होगी। चलिए फिलहाल ध्यान से सुनो, 9th का 2 होगा। हाँ ऑनलाइन वालों के भी तो है, ऑनलाइन वाले ये जो बचे हुए उनके जवाब देंगे, जो बच गया है वो सब ऑनलाइन वाले उसका जवाब देंगे, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, 6th, है ना। हाँ 11th का क्या आया? 1, हाँ जी फर्स्ट का क्या है? 2 है, ऑनलाइन वाले कह रहे हैं फर्स्ट का 2 है, 7th का 3 ही है, 3 बार बता चुके हैं, 7th का 3 है। चलिए ठीक है, ऑनलाइन वालों का 9th का 2, ठीक है। हाँ जी 11वें में नॉट डिफाइंड है, 11वें में नॉट डिफाइंड है, ऑनलाइन वाले बोल रहे हैं 11वें में नॉट डिफाइंड है, सेकंड का 2 है, ऑनलाइन वाले बोल रहे हैं सेकंड का 2 है। हाँ ये बच्चे हुए बताओ ऑनलाइन वालों, थर्ड, फोर्थ, 6th, थर्ड, फोर्थ, 6th, 5th में 2 बता रहे हैं, ठीक है। थर्ड की ऑफलाइन वाले 2 बोल रहे हैं, ऑनलाइन वाले 3 बोल रहे हैं, ऑफलाइन में भी कुछ 3 भी बोल रहे हैं, ठीक है। थर्ड की 1 है, कुछ विद्वान तो थर्ड की 1 कह रहे हैं, कुछ कह रहे 2 आएगी, कुछ कह रहे 3 आएगी, कुछ कह रहे 1 आएगी। चलिए फोर्थ का 2 आएगा, 6th का, थर्ड का 2 है, चलिए थर्ड में 2 है, बहुत सारा 2 पे ज्यादा लोगों का है। फोर्थ में सर 3 आएगी डिग्री, फोर्थ का 3, ऑनलाइन वालों का भी। 5th की 2 ही है, 5th में 2 पे ज्यादा जोर है। थर्ड पे 2 है सर, थर्ड में तो 2 है सर, थर्ड में 2 पे ज्यादा जोर है। 5th का 2 है, 5th में 2 पर ज्यादा जोर है। 6th की ऑफलाइन वाले 1 बोल रहे हैं, ऑनलाइन वालों ने अभी तक 6th के बारे में कुछ नहीं बोला है किसी ने भी। चलिए चलिए अब आप वही जवाब देंगे, लिखा हुआ है उससे अलग कुछ हो कि सर ये मेरे ये वाला नहीं है तो मैं वो लिखूंगा, बाकी लिखे हुए सब सवाल है ना। 3 है, ये 2 है। अब हम स्टार्टिंग से देखते हैं, ध्यान से समझिए, पहले सवाल से 6th का 1 ही है, शिवदयाल जी कह रहे हैं। चलिए तो ऑनलाइन वालों का, ऑफलाइन वालों का सबका मैं आंसर ले चुका हूं, अब हम बात करते हैं, ध्यान से समझिए, गौर से देखिएगा साहब, ठीक है। समझो, फर्स्ट में 2 के अलावा किसी की और कोई डिग्री आ रही है क्या? 5, 7, 9, 10, 1, 4 नॉट डिफाइंड, ऐसा कुछ
ठीक है, फर्स्ट का 2 बता रहे हैं सभी लोग, ध्यान से समझिए। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो 2 है, 2 बार हाईएस्ट डेरिवेटिव है। इस हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होती है, हाईएस्ट पावर, उसको हम डिग्री बोलते हैं। तो क्या आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए। लेकिन 1 आने से पहले डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फ्रैक्शनल या रेडिकल पावर में नहीं होना चाहिए। ये dy by dx तो फ्रैक्शनल पावर है ना 3/2 के अंदर, तो पहले इस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को फ्री करना पड़ेगा। तो इसको फ्री करने के लिए, फ्री मतलब फ्रैक्शनल पावर से फ्री करने के लिए मुझे दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ होल क्यूब, यानी कि अब पावर फ्रैक्शनल पावर नहीं है, और इधर भी क्या आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर। तो d2/dx स्क्वायर का क्या आएगा? स्क्वायर। और d2/dx स्क्वायर का स्क्वायर आएगा तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्या सबको समझ आ गई? डिग्री 2 है फर्स्ट वाले की। सेकंड में भी लगभग सबका मानना 2 ही है। इसमें तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की पावर फ्रैक्शन में भी नहीं है, तो सीधा आपको क्या देखना है? हाईएस्ट डेरिवेटिव d3/dx क्यूब, इसकी पावर 2 आ जाएगी, तो डिग्री क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। सबसे ज्यादा विरोध रहा इस थर्ड वाले में, 3 आंसर आए, किसी में नहीं आए उतने। ठीक है, थर्ड वाले में कुछ लोगों को मानना 1 है, कुछ लोगों को मानना 3 है, कुछ लोगों को मानना 2 है। अभी चेक कर लेते हैं। ठीक है, गौर से देखिए, यहां पर हमें दिख रहा है कि फ्रैक्शनल पावर है d2/dx स्क्वायर का, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको फ्री करने के दोनों तरफ क्यूब करना पड़ेगा। तो क्यूब करेंगे तो इधर पावर हो जाएगी 6, यहां हो जाएगा x प्लस वाई डबल डैश की पावर 2। अब जो फ्रैक्शनल पावर से फ्री हो गया, अब हमें देखना है कि d2/dx स्क्वायर की जो पावर्स हैं उसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 2 ही है। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो d2/dx स्क्वायर की पावर 2 आ रही है, इसलिए डिग्री क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। फोर्थ वाले में 2 और 3, बहुत सारों का मानना है 3 है, बहुत सारों का मानना है 2 है। तो देखो फ्रैक्शनल पावर है dy/dx की पावर, तो दोनों तरफ हमें क्या करना पड़ेगा? क्यूब करना पड़ेगा। तो अगर क्यूब करेंगे दोनों तरफ तो यहां पर पावर 1, इधर y डबल डैश का क्यूब, y ट्रिपल डैश का क्यूब, ऐसा हो जाएगा ना, होल क्यूब। तो d3y/dx क्यूब या y ट्रिपल डैश की पावर क्या आ जाएगी? 3। तो इसकी डिग्री कितनी आएगी? 3 आएगी। क्या समझ आ रहा है चल क्या रहा है? आपने अपना अपना जो भी विवेक लगाया, इसमें डिग्री क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। 2 क्यों आएगी? नहीं हटाएंगे तो 1 ही आना चाहिए कि 2 आएगा? बताओ ऑनलाइन वालों, ऑफलाइन वालों, फिफ्थ का आंसर क्या होगा? 2। कुछ लोगों का मानना है 2 है, राधा जी का ही मानना 2 है। हाँ जी साहब, डिग्री क्या होगी इसकी? ऑर्डर तो सामने दिख रहा है कि ऑर्डर तो 2 है। डिग्री कैसे देखते हैं? कुछ कह रहे 1 होगी, कुछ कह रहे 2 होगी, ध्यान से समझो। 2 होगी, कुछ कह रहे हैं सर 2 होगी, कुछ कह रहे हैं सर 1 होगी। ध्यान से समझना, डिग्री कितनी होगी उसकी चर्चा कर रहे हैं। देखिए साहब, इसके अंदर d2y/dx स्क्वायर दिख रहा है। हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें से जो फ्रैक्शनल पावर है वो किसको देख के फ्रैक्शनल पावर काउंट करते हैं हम लोग? जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उनमें से कोई भी फ्रैक्शनल या रेडिकल पावर में नहीं होना चाहिए। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल चाहे फ्रैक्शनल या रेडिकल पावर में हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट फ्रैक्शनल या रेडिकल पावर से फ्री होने चाहिए। क्या इसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट ये दोनों ही तो है? क्या ये फ्रैक्शनल और रेडिकल पावर से फ्री है? बिल्कुल है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी साहब? 1 हो जाएगी। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल चाहे फ्रैक्शनल रेडिकल पावर में हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? तो ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा? डिग्री 1 हो जाएगी। डन। अगला देखिए, इसके अंदर सीधा सीधा जो है फ्रैक्शनल रेडिकल पावर से फ्री है सारे, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव d2/dx स्क्वायर, उसकी पावर क्या आएगी? 1। तो डिग्री क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। क्या समझ आए? अब देखो अगला, अगले की बात करें तो ध्यान से समझना। इसमें बताइए, सीधा सीधा हाईएस्ट डेरिवेटिव 3 है, इसमें पता नहीं दीक्षा क्यों उलझ गई, है ना?
सीधा सीधा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट शुड बी फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल एंड रेडिकल पावर्स। तो यहाँ पर क्या है 3 है, तो d2/dx² की पावर क्या आ रही है 3, तो डिग्री क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। कुछ समझ आ रहा है? फिर अगला इसके अंदर 8th वाला, क्या 8th वाले में 1 आएगा सर? t² को उधर ले जाएंगे पहले, फिर log इधर से इधर जाएगा तो e की पावर x प्लस t स्क्वायर। तो जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो दोनों रेडिकल पावर में चले गए, लेकिन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो है वो रेडिकल पावर से फ्री हो जाएगा। dt/dx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस t माइनस t स्क्वायर। तो dy/dx इज इक्वल टू ऐसा आ जाएगा, जो कि रेडिकल पावर से फ्री हो गया। अब उसकी dt/dx की हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, तो इसलिए डिग्री क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसमें 9th वाला, ठीक है 9th वाला किसको दिया था होमवर्क? अच्छा लास्ट वालों को है ना। 9th वाला जो है, 9th वाले में दोनों तरफ क्यूब कर लीजिए, ये फ्रैक्शनल पावर है तो क्यूब करेंगे दोनों तरफ, तो इधर 3 इधर 2 आ जाएगा। अब हाईएस्ट पावर, ये हाईएस्ट डेरिवेटिव तो ये है, इसकी पावर कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, तो इसलिए इसका डिग्री क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर 10th वाला अक्षिता का था 10th वाला, ठीक है, इसकी 1 आ जाएगी। कुछ ऑफलाइन वाले कह रहे हैं 1 आएगी, ऑनलाइन वाले बताओ साहब 9th 10th 11th की डिग्री क्या होगी? नॉट डिफाइंड होगी, ठीक है नॉट डिफाइंड होगी 10th की, ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं। जैन साहब बोल रहे हैं 1 आएगी, ठीक है अभी चेक करते हैं क्या आएगा, ठीक है ध्यान से समझो 10th वाला, क्योंकि e की पावर में dt/dy है, इसका मतलब रेडिकल पावर्स है फिलहाल, ठीक है। और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फ्रैक्शनल या रेडिकल पावर में नहीं होना चाहिए, अगर कोई भी डेरिवेटिव फ्रैक्शनल या रेडिकल पावर में हो तो उसको फ्री करना पड़ेगा। तो ये डेरिवेटिव रेडिकल पावर में है तो फ्री करने के लिए इसको इधर भेजेंगे, फिर e इधर से जाएगा log आ जाएगा। अब log में क्या आ जाएंगे डेरिवेटिव आ जाएंगे, या तो log में डेरिवेटिव आएंगे या e की पावर में डेरिवेटिव आएगा। कुछ भी करके हम इन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को रेडिकल पावर से फ्री नहीं कर सकते हैं, और अगर इनको हम रेडिकल पावर से फ्री नहीं कर पाएंगे तो इसकी डिग्री क्या आ जाएगी नॉट डिफाइंड। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे डेरिवेटिव फ्रैक्शनल और रेडिकल पावर से फ्री हो जाए तो डिग्री देख सकते हैं, तो डिग्री डिफाइंड होती है, इसकी डिग्री डज नॉट डिफाइंड। 11th का बताओ, डिग्री नॉट डिफाइंड फाइनल, क्योंकि साइन ऑफ ds/dt है। अगर मैं इसको इधर लाके साइन को इधर लाऊंगा तो साइन इनवर्स में d2s/dt² आ जाएगा। तो या तो साइन इनवर्स में डेरिवेटिव रहेगा या साइन के एंगल में डेरिवेटिव रहेगा। कुल मिलाकर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैन नेवर बी फ्री फ्रॉम रेडिकल पावर्स। तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट रेडिकल पावर से फ्री नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए डिग्री नॉट डिफाइंड। आर यू गेटिंग शेडिंग? लास्ट वाले में क्या होगी 2 होगी, समझ आया ना? क्योंकि ये डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल रेडिकल पावर्स और फ्रैक्शनल पावर्स में उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तीनों के तीनों फ्री है, तो अब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट d3t/ds³ इसकी पावर 1 है, इसलिए डिग्री क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। क्या थर्ड का आंसर है 1 आना चाहिए? देखो दोनों तरफ क्यूब कर लेंगे अगर, ध्यान से समझना, हाँ 3/2 कर लेंगे तो ध्यान रखना यहां पर यह स्क्वायर अननेसेसरी दे रखा है, इस स्क्वायर को क्या कर लीजिए कैंसल कर लीजिए। ये भी वेरी गुड, बढ़िया ध्यान रखा है ना। ऐसे ध्यान रखना है, यहां पर जितना मैक्सिमम हो सके उतना इसको हटा देना है। जो कैंसल मेंसल हो रहा है ना वो ये एक्चुअल में 1/3 है, दिखने के लिहाज से वो अननेसेसरी स्क्वायर दे रखा है। समझ आ रही है? डिफरेंशियल इक्वेशन तो इस फॉर्म में है, और अब दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो d2/dx² की पावर क्या आएगी 1 ही रहेगी। बाकी ऐसे तो आप क्यूब की जगह 6 करो दोनों तरफ। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ऐसे आपको अगर फ्रैक्शनल पावर हटानी है तो क्या कर दो दोनों तरफ 6 पावर लगा दो, तो डिग्री 3 की जगह क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? हमें बढ़ाना नहीं है, हमें क्या देखना है मिनिमम से मिनिमम ऐसी क्या हमें पावर की जाए कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो फ्री हो जाए। समझ आ रही है? तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर पावर 3 लगाते ही दोनों तरफ से फ्री हो जाएगा। स्क्वायर जो है उसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर, अननेसेसरी है, तो डिग्री क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी।
कुछ बात समझ आ रही है, कुछ पल्ले पड़ रहा है? इस प्रकार से आपको डिग्री देखना है। क्या आपको ऑर्डर और डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का समझ आ गया? ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन पर अब हम आते हैं। लीनियर, नॉन लीनियर, ऑर्डिनरी, पार्शियल, डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री, इतनी कथाएं कर चुका हूं। ठीक है साहब, अब हम बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डन। तो इस शनिवार रविवार को हम डिफरेंशियल इक्वेशन का टेस्ट रखें या लीनियर का? डिफरेंशियल रख लें, ठीक है। चलिए लीनियर फिर बाद में रख लेंगे अपन। तो इस सैटरडे को आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का टेस्ट होगा, और पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में, क्योंकि ये अकेला टॉपिक भी जो मैं अभी तक पढ़ा चुका हूं, ये भी इतना है कि इसमें भी आपको सवाल पूरा टेस्ट बनाया जा सकता है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन तक इसमें भी इतने सवाल बन सकते हैं जिसकी हद नहीं। और वैसे भी आज तो है ना मंगलवार है, शनिवार तक जाएंगे तब तक तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जखीरा तैयार हो जाएगा, है ना। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, सैटरडे को ले लेंगे भले ही, है ना। तो ध्यान से समझिए, इस सैटरडे को आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का टेस्ट होगा। एक और इंफॉर्मेशन, जिन लोगों ने अभी तक पढ़ना प्रारंभ नहीं किया है वो यहां से पढ़ना स्टार्ट कर दे, और जो क्लासेस में नहीं आए हैं उन तक भी सूचनाएं भेज दे कि सूरवीरों अब तो जाग जाओ, अब तो जो है पढ़ना स्टार्ट कर दो। बाई चांस कोई पढ़ना चाहता है तो, वैसे पढ़ना हर व्यक्ति के नसीब में नहीं है। हर व्यक्ति पढ़ ले, हर व्यक्ति साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, डॉक्टर बन जाए ऐसा जरूरी नहीं है। डॉक्टर वो चीरफाड़ वाला नहीं है ना, मैथमेटिक्स वाला डॉक्टर की बात कर रहा हूं। ठीक है साहब, पढ़ना हर व्यक्ति के नसीब में नहीं है। ऋषि सुनक जानते हैं आप लोग? जानते ऋषि सुनक कौन है? ब्रिटेन का है ना राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है ना, कि प्रेसिडेंट है? प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। तो पीएम है वहां पर ऋषि सुनक, ठीक है। कहते हैं इंडियन ओरिजिन से हैं, कहते हैं पैदा वही हुए वो, है ना, सब कुछ है ना। हाँ, बहुत सारे देशों में भारतीय इतने हो गए हैं कि अब तो किसको भारतीय कहें किसको ना कहें। उनके पेरेंट्स जो थे, है ना, वो जो है वो एक जो है आई थिंक है ना, वो भी पैदा नहीं हुए हैं, पर एक्चुअल में उनकी जो हाँ दादा दादी यहीं रहा करते थे। उनका जो पिताजी थे वो जरूर जो है इंडिया से थोड़ा सा लगाव था, आते जाते रहते थे। उनकी माँ शायद फॉरेनर है, और जितना मुझे ध्यान है लगभग। और लेकिन उन पे इंडियन का जो है तड़का इसलिए है क्योंकि वो खुल के कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, है ना। वो खुल के प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद पब्लिक मीटिंग्स में जाके बोलते हैं कि मैं जो है हिंदू हूं, और वो तिलक विलक लगा के और है ना गमछा पहन के गायों को है ना चारा पारा खिलाने का काम करते हैं। मेरा उससे क्या लेना देना, मेरा उद्देश्य क्या है ध्यान से समझिए। मेरा उद्देश्य, उन्होंने अभी रिसेंटली 2 दिन पहले एक स्पीच के अंदर, प्राइम मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर कोई बात बोल रहा है तो, है ना, तो उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया, वो सब तो अपनी जगह है। उन्होंने कहा, एक स्टेटमेंट दिया उन्होंने पब्लिक मीटिंग में आके, वहां के बच्चों के लिए, वहां की पब्लिक के लिए, कि सूरवीरों जागो, उठो और गणित पढ़ो। आप जाके न्यूज चैनल में और जहां मीडिया में वगैरह जाके देखना, एक प्राइम मिनिस्टर जाके डिमांड कर रहा है कि मैथमेटिक्स पढ़िए। इसका मतलब क्या है? उनको फील हो रहा है कि आने वाला जमाना जो है वो इस गणित को पढ़ने वाले जो लोग हैं वो राज करेंगे इस दुनिया के ऊपर। इसलिए आप अगर मैथमेटिक्स पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, अपने आप को सौभाग्यशाली माने। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? इसलिए क्योंकि इसरो हुई, है ना, आईआईएससी हुआ, सारे आइजर हुए, या फिर आईआईटीज हुई हैं, उन सब में दाखिला ही अब धीरे धीरे 8 सालों को मिलना चालू कर रहे हैं। परंतु 99% वहां पर सिर्फ गणित वालों का ही दबदबा है। गणित मतलब मैथ्स बैकग्राउंड से, वो आगे जाके चाहे जो है फिजिक्स ले ले। बहुत बड़े बड़े, जितने बड़े बड़े आप साइंटिस्ट जानते हैं, फिजिसिस्ट जानते हैं, वो सारे के सारे मैथमेटिशियन हुआ करते थे। ठीक है साहब, मैथमेटिक्स, फिजिक्स के अंदर तो पीएचडी करेंगे तब तक भी आपको मैथमेटिक्स पढ़नी ही पढ़नी है, उसके बिना आप चल नहीं सकते। उनका मैथमेटिकल फिजिक्स नाम से एक पेपर कंटिन्यू रहेगा ही रहेगा। ठीक है साहब,
इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में भी आप जानते हैं मैथमेटिक्स ही आधार है, इसलिए गणित पढ़ लीजिए। और अगर आपको गणित समझ आ रही है तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए। भेड़ की तरफ मत चलिए। सारी दुनिया टिकटॉक चला रही थी तो यूं थोड़ी था कि ओ इससे बड़ी, इससे तो एप्लीकेशन ये नहीं चलाया तो जीवन ही खत्म, ऐसा तो है नहीं, है ना। तो भेड़ जहां जा रही है वो तो मान लीजिए कि गलत ही जा रही है ना। इसलिए आप पढ़िए। बायो वालों को फिजिक्स नहीं, मतलब बायो फिजिक्स होती है जरूर साथ में, लेकिन मैथ्स बैकग्राउंड होना जरूरी है। जैसे ग्रेजुएशन के अंदर बात की जाए तो बायोलॉजी वालों को अगर फिजिक्स में बीएससी करना है, फिजिक्स में एमएससी तो वही करेगा जो बीएससी में सब्जेक्ट है, तो फिजिक्स में बीएससी करना है तो उसके फिजिक्स के साथ साथ मैथ्स कंपलसरी सब्जेक्ट है, यानी कि मैथ्स आपके होना ही होना चाहिए। अगर मैथ्स नहीं है तो आप फिजिक्स ले नहीं सकते हैं। मतलब बायो फिजिक्स और ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन अभी तक नहीं था। अब नई एजुकेशन पॉलिसी में कुछ कर कुरा के, क्योंकि अब आईआईटीज में भी कुछ धीरे धीरे गणित कम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि तुम दूसरे, क्यों गणित पढ़ने वाले तो बच्चे ही कम है। अब जब बच्चे ही कम है तो फिर इतने लोगों से कैसे भला होगा। तो लोगों को बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है, इकोनॉमिक्स जो है वो भी स्टार्ट कर दिया है। आपको पता होगा आईआईटीज ने जो है एमबीए भी स्टार्ट कर दिया है। आईआईटीज में केमिस्ट्री में पहले मैथमेटिक्स कंपलसरी हुआ करता था कि आप केमिस्ट्री हो कुछ भी हो गणित तो आनी चाहिए, उसके बिना आप आईआईटी में बैठे ही क्यों, है ना। तो केमिस्ट्री के साथ अब पिछले 1 साल या 2 साल से केमिस्ट्री से मैथमेटिक्स कंपल्शन हटा दिया है कि केमिस्ट्री में अगर आपको एमएससी करनी है तो उसके लिए 12वीं में आपके मैथ्स नहीं भी हो तो भी चलेगी, तुम आओ तो सही, तुम पढ़ो तो सही। पहले 60% मिनिमम क्राइटेरिया हुआ करता था, अब 36% कर दिया। तुम जैसे लड़ दड़ के पढ़ दड़ के ग्रेस ब्रेस से जैसे भी पास हुए, आगे कोशिश करो तो सही। तो वो कोशिश करवाने की कोशिश है, इसलिए ध्यान से समझिए। और हमने भी जीवन में पहली बार जो है फिर से सेकंड बैच जो है स्टार्ट किए हैं ऐसे इतने लेट वगैरह, उसके पीछे रीजन क्या है, रीजन यही है कि तुम पढ़ो तो सही, कोशिश करो तो सही। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है, तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जितने आपके अड़ोस पड़ोस में लोग हैं, बाई चांस उसमें से किसी ने मजाक में भी कभी कहा हो कि मैं भी कभी तैयारी करूंगा, मैं भी बाद में है ना पढ़ूंगा, तो उन तक सूचना भिजवा देना कि मार साहब जो है डिफरेंशियल इक्वेशन चालू कर चुके हैं। चलिए साहब, खैर आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से समझिए, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और यूनिक सूचना ऐसे कागज लेके रोड पे, ओ ये चलो बैच चालू हो गया, बैच चालू हो गया, न खुद पढ़ ही नहीं रहे, है ना। ऐसे कहीं जाके कॉलेज में कहीं व्हाट्सएप पे है तो आज 100 ग्रुप में मैसेज डाल दिया नया बैच चालू, ऐसे कहीं ग्रुपों में जा जाके नहीं बोलना है। कहीं जाके आपको बाई चांस कोई आपका रिलेटिव हो जो आपको डिस्टर्ब कर रहा हो, पढ़ने नहीं दे रहा हो, उसको बोल सकते हैं कि चालू हो गया, आजा तू भी पढ़ना हो तो, ठीक है। चलिए फिलहाल ध्यान से समझिए, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ध्यान से समझिए। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द कर्व, इस कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने का तात्पर्य क्या है, ध्यान से सुनना। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किस पे बेस्ड है, ध्यान से समझिए। ये आपका कोई कर्व है, मतलब ये किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो वो किस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर उतना ही होता है। ध्यान से समझना, द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर इसके अंदर 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट ए और बी दिख रहे हैं, तो इसका मतलब इससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका ऑर्डर क्या आएगा, 2 आएगा। ऑर्डर 2 का मतलब क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 आ रहा है, इसका तात्पर्य क्या होता है कि उसमें d2y बाई dx स्क्वायर रहा होगा। तो आपको इस कर्व को 2 बार डिफरेंशिएट करके ए और बी एलिमिनेट करना होता है। सर 2 बार में एलिमिनेट नहीं हो रहा है तो क्या हम 3 बार कर सकते हैं, क्योंकि अगर 3 बार आपने डिफरेंशिएशन किया तो ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और अगर इसका ऑर्डर 3 बन जाएगा तो 3 ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट आते हैं, तो फिर वो डिफरेंशियल इक्वेशन इस कर्व की नहीं होगी। अगर इस कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका ऑर्डर 2 और मात्र 2 ही होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। समझ आ रही है। तो हम इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे और ए और बी एलिमिनेट करेंगे। अब उसको एलिमिनेट करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होती है, उसके लिए आपको बहुत प्रयास करना होता है। मैं आप लोगों को कोशिश करवाऊंगा आज ही जो है एक असाइनमेंट जो है प्रोवाइड करवा दूं, ठीक है।
उससे बैठे बैठे आप सवाल करते रहना, लगभग सारे आपसे हो जाएंगे, कोई नहीं हो तो मेरे को बोल देना, मैं सॉल्व करा दूंगा। समझ आ रही है? एक असाइनमेंट आपको प्रोवाइड करवा देंगे, आज ही अगर हुआ तो आज ही भेज देंगे, नहीं तो कल जब मॉर्निंग में आओगे तब आपको असाइनमेंट मिल जाएगा। उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करें, और ये ध्यान में रखें उसमें से एक भी क्वेश्चन टेस्ट में नहीं आएगा। उस ऐसे नहीं कि वो सॉल्व तो नहीं कर रहे, पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, ऐसे बैठे बैठे याद कर रहे हैं, है ना। याद नहीं करना है, उनको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस के लिए वो क्वेश्चन हैं। क्योंकि हो सकता है आपके पास कोई क्वेश्चन वगैरह जखीरा ना हो, हालांकि बहुत सारे तो मैं ही दे दूंगा आपको, पर फिर भी आपको वो सॉल्व करने। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द कर्व, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का 2 बार डिफरेंशियल करो, इसका मतलब अब आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। इंटीग्रेशन सॉल्यूशन निकालूंगा तब इंटीग्रेशन भी आएगा, तो वो भी आना चाहिए। तो क्या करना है, dy बाई डी एक्स, ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल, सॉरी ए तो कांस्टेंट है, ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल ई की पावर एक्स, बी तो कांस्टेंट है, ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशियल माइनस ई की पावर माइनस एक्स। एक बार और डिफरेंशियल कीजिए, ए ई की पावर एक्स, एक माइनस और आएगा तो माइनस माइनस प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स, और ये अल्टीमेटली क्या हो गया, y हो गया। तो डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ये क्या आ गया, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दिख रहा है कि नहीं, सेकंड ऑर्डर का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ग्रुप में भी प्रोवाइड करा देना, बिल्कुल ग्रुप में भी प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? जितने भी लोग ऑनलाइन ऑफलाइन में नए जुड़े हैं, बाई चांस आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हो तो ऑफिस में कांटेक्ट करके जुड़ जाइएगा, ताकि वहां पर इंफॉर्मेशन आपको आती रहेगी। चलिए फिलहाल समझो, डिड टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, डिड टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। सर हमने निकाला वो सही भी है कि नहीं डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमने इसको वेरीफाई कर लिया, वेरिफिकेशन मान लिया ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन ये आना चाहिए, उसको सॉल्व किया। डिड टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में से वाई इधर लेके आए, तो इसको डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को डी स्क्वायर वाई भी लिख सकते हैं, फिर वाई कॉमन लिया तो डी स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट एक चैप्टर होता है, मैं आगे बताऊंगा आपको, वैसे आपने देखा ही होगा जीवन में कभी। इसको सॉल्व करने के लिए सीएफ पीआई निकालना पड़ता है, सीएफ निकालेंगे तो यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, डी की जगह एम लिखते हैं, एम स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से एम इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, और अगर एम की वैल्यू डिफरेंट आ रही है तो सी वन ई की पावर वन एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस एक्स, ये इसका जनरल सॉल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा। और पीआई राइट हैंड साइड जीरो है तो पीआई जीरो हो जाएगा, और सीएफ प्लस पीआई ऐड कर देंगे तो सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर आया हो समझ में, ठीक, नहीं तो दिल पे हाथ रख के ये बोलिए कि ये इसका उत्तर है, ठीक है। कैसे भी सॉल्व किया आगे सिखाऊंगा, अगर नहीं आ रहा है तो इसको सॉल्व करने पर y इज इक्वल टू c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x, इसका सॉल्यूशन आएगा। क्या ये और ये सेम है, या c1 c2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, या a और b है, बात तो वही है, वो ये आ गई। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया तो वापस, मैं बोल रहा हूँ हजम हो रहा है, इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया तो ये, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया तो वापस यही सॉल्यूशन आ रहा है, मतलब ये हमने फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक किया है। समझ आ रही है? अब आपको क्या करना है, ऐसे ही कई किस्म के अलग अलग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के सवाल होते हैं। कोई कर्व दे रखा है और बोल देते हैं इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। कैसे बनानी है? सबसे पहले क्या चेक करना है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं। जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो उतनी बार डिफरेंशिएशन करना है, और डिफरेंशिएशन करने के बाद वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट कर लेना है। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हम अगली क्लास में देखेंगे, उससे पहले एक सवाल और दे देता हूं, ठीक है। एक आपको होमवर्क दे देते हैं, form the differential equation of the family of circles passing through सुनना, form the differential equation of the family of the circles passing through origin and
their centers lies on x-axis. Form the differential equation of the family of circles form the differential equation of the family of circles of radius r. ठीक है, चलिए रेडियस रेडियस छोड़ दो. पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड देयर सेंटर्स लाइज ऑन दी एक्स एक्सिस. उनका सेंटर एक्स एक्सिस पे है और वो सर्कल किससे होकर गुजर रहे हैं? ओरिजिन से होकर गुजर रहे हैं. ऐसे सर्कल्स का क्या करना है? डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है. पहला सवाल. अगला सवाल, form the differential equation form the differential equation of family of straight lines form the differential equation of family of straight lines passing through origin. मूल बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखाओं का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए. form the differential equation of a form the differential equation of family of a circles whose centers lies on the y axis. Form the differential equation of the family of the circles of radius r whose centers lies on the y axis. ठीक है, एक क्वेश्चन अच्छा और दे देता हूं.
फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन of family of curve is equal to e की पावर a sin x। यह आपके विद्वानों 5 क्वेश्चन है, एक मैंने बता दिया है, 4 आपको सॉल्व करके लाने हैं। इससे आगे की चर्चा हम अगली क्लास में फिर करेंगे, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार। आज की क्लास के स्क्रीनशॉट आपको दिलवा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी साहब, यहां से स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ बहुत छोटा है ना इसलिए। हाँ तो एक महीना कह रहे हैं ना आप, 15-20 दिन कह रहे हैं, हम 1 महीना कह रहे हैं। चलिए डन, दिस इज फर्स्ट पेज ऑफ टुडेज क्लास। एक सवाल तो मैंने बताया फॉर्मेशन कैसे करना है, इक्वेशन लिखनी है और उसके बाद उसको जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहे उतनी बार डिफरेंशिएट करना है। अभी और समझा देता हूं, ये सेकंड पेज है टुडेज क्लास। डन विद्वानों। नाउ दिस इज थर्ड वन, एग्जांपल्स ऑफ OD and PD। गेटिंग? This is fourth one, linear differential equation। This is examples of linear differential equation and non-linear differential equation, fifth one। Sixth one, order and degree of differential equation। Getting? This is seventh one, examples of order and degree। Now this is eighth one, formation of differential equation। कोई कर्व हमें ऐसा दिख रहा है तो इसमें ए और बी दो कांस्टेंट, 2 बार डिफरेंशिएट करके ए और बी एलिमिनेट कर दिए। अब इनमें आपको इक्वेशन पहले लिखनी है, खुद को लिखनी है कि ये सर्कल कैसे होते हैं, ऐसे ऐसे, ये कर्व है ऐसा, फिर डिफरेंशिएट करना है और फिर आपको क्या करना है, कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। तो ये ट्राई करेंगे, फिर भी नहीं होगा तो मैं बता दूंगा। इससे आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। अभी हम अलजेब्रा की चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।